ये जो लेक्चर है आपका, ये एक्सरसाइज मेरी जो है 1.6 है सेट थ्योरी का, जो कि क्लास 11th की मैथ का है। ठीक है, 11th सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें केवल एक फार्मूला यूज करना है आपको, पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फार्मूला ये है कि कोई जैसे क्वेश्चन बोलता है कि जो एक्स एलिमेंट है उसमें जो एक्स है तुम्हारा सेट, उसमें एक्स एलिमेंट है, और जो वाई है उसमें वाई सेट है, उसमें एन वाई एलिमेंट है, और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है उसमें जो एलिमेंट है तुम्हारे एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई है। यानी सिंपल सा फार्मूला ये बन गया कि आपको एक सेट दिया जा रहा है जिसमें एक्स बोल रहा है कि आपके पास एन एक्स एलिमेंट है। दूसरा जो सेट दिया जा रहा है वाई, उसमें बोला जा रहा है कि एन वाई एलिमेंट है। तीसरा जो कहा जा रहा है कि आपके पास जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसमें जो एलिमेंट है वो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है। तो इसका यूनियन निकालने के फार्मूला होगा तुम्हारा, जो यूनियन का एक्स यूनियन वाई होगा उसमें एलिमेंट कितने होंगे, एन ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। अब इसका हमको अपोजिट करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज दें और इसको राइट साइड में भेज दें, तो तुम्हारा ये फार्मूला बन जाएगा इसका, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जो गिवन डाटा है क्या है, एक्स और वाई टू सेट हैं। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि एक्स में जो एलिमेंट है एन एक्स वो 17 है, और जो वाई सेट में एलिमेंट है वो एन वाई यानी 23 है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो यूनियन है उसमें जो एलिमेंट है वो आपके एक्स एन ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई एलिमेंट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फार्मूले का यूज करना है और इनको लगाना है वैल्यू को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है, ब्रैकेट के बाहर एन इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स एलिमेंट प्लस एन वाई एलिमेंट माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू दी आपको कितना 17 प्लस ये वैल्यू कितनी है 23, ये वैल्यू कितनी है 38। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा 40 हो जाएगा, 70 माइनस 38 हो जाएगा तो 2। तो आपको जो इंटरसेक्शन का आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो वही देख लो, तुमको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। पहले तो आप गिवन डाटा लिख लिए हैं कि ये वैल्यू हमको दी है। अब ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि इसको यहाँ लिख दें लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में पहुँचा दें। तो ये तुम्हारा जब पुट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई एन जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट, यानी एक्स और वाई टू सेट कहे बताए गए, और आपसे बताया गया है कि एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट है यानी 18 एलिमेंट है। एक्स हैज 18 एलिमेंट एंड वाई हैज 15 एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्स यूनियन वाई एन, ठीक है, इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपको क्या करना है, ये दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है,
इसकी वैल्यू हमको बताया गया 8, ये 8 लिख दो, और इसकी वैल्यू 15 प्लस 15 लिख दो, और आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू पता करना है तो इसमें x, ये मान लो कि हमारा n x इंटरसेक्शन y, और ये जो हमको यूनियन की वैल्यू दी है कितना दी गई है, यूनियन की वैल्यू हमको दी गई है कितना 18। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 23, 23 से 18 जाएगा तो यहाँ पे मेरे n x यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन का है, तो आपका यहाँ पे 18, यहाँ पे हम लिख देंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में भेजना है, इसको राइट साइड में भेजना है, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 23 माइनस 18, इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो तुम्हारा 5 है, आप लोगों का 5 आंसर आएगा। तो अब देखो ये आंसर आ गया आपका, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आते हैं आपके 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें आपको बताएंगे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना हमको ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन अ ग्रुप, एक ग्रुप है जिसमें 400 पीपल हैं, ठीक है, उसमें से 250 जो है हिंदी बोलते हैं, और जो 200 हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यानी आपसे कह रहा है कि एक सेट आपको दिया गया है, ठीक, उस सेट में से मतलब आपके पास 400 बंदे हैं या 400 पीपल हैं, 400 पीपल हैं, 400 मैन हैं, उनमें से जो 250 हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, अरे 250 जो है हिंदी बोलते हैं, और 200 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। अब आपसे ये ऐसा पूछ रहा है कि दोनों लैंग्वेज कौन कौन से, कितने 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 व्यक्ति बोल सकते हैं, कितने ह्यूमन बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि हमको ये लिखना है कि हिंदी बोलने वाले जो बच्चे हैं, एच में जो एल हमारे हैं एन एच, वो कितने हैं, वो तुम्हारे 250 है, ये तुम्हारा हिंदी बोलते हैं 250, ठीक। अब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो एन ई इज इक्वल टू मेरे 200 हैं। और आपसे कह रहा है कि जो टोटल बच्चे हैं आपके पास, सॉरी जो टोटल पीपल हैं, जो टोटल लोग हैं वो 400 हैं। टोटल लोग का मतलब हुआ कि जो आपका यूनियन है, यूनिवर्सल जो है यूनियन, यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये जो लोग हैं ये टोटल जो है ये 400 हैं, ठीक। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं यानी जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन, ये आपको फाइंड करना है। लैंग्वेज में इतना सब सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 400 आदमी हैं, 400 लोग हैं, 400 लोगों का एक समूह है, जिसमें 250 लोग जो हैं वो हिंदी बोलेंगे, और जो 200 लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो जो है उसमें टोटल पॉपुलेशन जो है 400 लोगों की है। तो यानी जो यूनियन है वो तुम्हारा 400 लोगों का है, और आपको पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश जो है कितने लोग बोलते हैं, यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले। तो जो इंटरसेक्शन में होगा वही तो बोलेंगे दोनों लोग, दोनों लैंग्वेज। तो इंटरसेक्शन में कितना है, इसको निकालने के बस तुमको क्या करना है, जो अभी तक हम फार्मूला जो यूज कर रहे थे उसमें एक्स वाई लिख रहे थे, अब इसमें ये अलग लिख देना है। यानी अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना है, एन इंटरसेक्शन हिंदी, एन ब्रैकेट के अंदर हिंदी इंटरसेक्शन ई का मतलब इंग्लिश, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग हिंदी बोलते हैं और कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं।
तो हिंदी बोलने वालों की संख्या प्लस इंग्लिश बोलने वालों की संख्या माइनस टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमको ये नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो हमको क्या करना है, पुट करना है इसमें वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 प्लस इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200 माइनस किससे करना है, जो टोटल पॉपुलेशन है 400, यानी ये 250 प्लस 200 ये हो जाएगा 450 माइनस 400, तो ये आपके पास आ जाएंगे 50, यानी 50 लोग ऐसे लोग हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन आपका निकल आया, ये हो गया आपका आंसर। 50 लोग जो हैं 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब आपको अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस एंड टी आर टू सेट, एस और टी टू सेट हैं। इसमें बता रहा है कि एस में जो है 21 एलिमेंट है और जो टी में है वो 32 एलिमेंट है, और आपसे कह रहा है कि एस और टी का जो इंटरसेक्शन है उसमें 11 एलिमेंट है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एस और टी का यूनियन क्या होगा। बस सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, जो गिवन डाटा उसको लिख लोगे, एन एस दिया है 21, एन टी दिया है 32, फार्मूला वही लगेगा। एक फार्मूला का पूरा यूज है इस सीरीज में। अब इस बार हम फार्मूले में लिख सकते हैं एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक, अब हमको जो जो दिया है वो लिख देंगे। एन एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एन एस की जो वैल्यू दी है हमको, एन एस की वैल्यू दी है कितना 21, और एन टी कितना दिया है 31, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 11। अब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आप लोगों का 1, यानी 52 आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 52, और इसमें से 11 हटा देंगे। जब 11 हटाएंगे तो तुम्हारा बचे, आप लोगों को बचेगा कितना, बचेगा यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 41, तो यानी 41 जो है एलिमेंट वो एस यूनियन टी में है। टोटल जो एलिमेंट है वही तुम्हारा यूनियन होता है, वो तुम्हारा कितना है 41, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 42 आ रहा है। अच्छा, ये जो है 32 एलिमेंट दिया हुआ है, हम लोगों ने 31 लिखा है, ये जो एलिमेंट है कितने हैं टी में 32 है, तो ये 32 लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 53 हो जाएगा, तो ये जब 53 हो जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना क्या दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई टू सेट आपको दिए गए हैं, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक्स में एलिमेंट 40 है और एक्स यूनियन वाई में जो एलिमेंट है वो 60 हैं, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई है। अब वाई में कितने एलिमेंट है ये आपको बताना है। ठीक, तो इस बस फार्मूला तुम्हारा सेम ही लगेगा, क्या लगेगा, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स, यानी एक्स के एलिमेंट प्लस एन वाई, यानी वाई के एलिमेंट माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक, तो आपको इनका इंटरसेक्शन कितना दिया है 60 दिया हुआ है, एन एक्स कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, एन वाई कितना दिया है यही आपको फाइंड करना है, और दोनों का कॉमन कितना है 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये 40 यहाँ पे, यानी पहले तो आप क्या करेंगे
40 में -10 जाएंगे तो 30 बचेगा। अब 30 को तुम यहाँ भेज दोगे लेफ्ट साइड में, ठीक। तो ये हो जाएगा 60 - 30 इज इक्वल टू NY। यहाँ से NY की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो 30 एलिमेंट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यक्स में जो एलिमेंट आपके आ गए वो 30 आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ ग्रुप में 70 पीपल हैं, जिसमें 37 जो लोग हैं वो कॉफ़ी पसंद करते हैं और जो 52 लोग हैं वो टी पसंद करते हैं। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, यानी जितने भी लोग हैं उनमें से कम, जितने भी लोग हैं उनमें जो भी लोग हैं वो कम से कम एक चीज़ तो पसंद करते हैं, या तो कॉफ़ी पियेंगे या तो टी पियेंगे, या फिर हो सकता है कि दोनों चीज़ पीते हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि कुछ ना पीता हो, ठीक। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी को पसंद करते हैं। तो पहले आपको क्या दिया, ग्रुप में कितने लोग दिए गए हैं, यानी टी यूनियन कॉफ़ी, टोटल लोग कितने हैं, 70 हैं, ठीक है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि कॉफ़ी कितने लोग पसंद करते हैं। कॉफ़ी जो पसंद करते हैं वो आपके कितने, कॉफ़ी को सी से बता रहे हैं हम, तो ये हमारे 37। और आपसे कह रहा है कि टी कितने लोग पसंद करते हैं, तो एन टी कितना है 52। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन। तो आप सबसे पहले इस जो डाटा दिया गया इससे आप क्या निकाल लेंगे, दोनों में जो कॉमन है वो कितने लोग हैं। तो जब दोनों में कॉमन लोग निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी मतलब कॉफ़ी, एन टी मतलब टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, दोनों कॉमन लेना है। अब आपको ये दिया हुआ है कितना 70, ये हम लिख देंगे 70। और उसके बाद एन टी कितना दिया हुआ है 37। फिर उसके बाद एन सी कितना दिया हुआ है 52। और आपको एन टी इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा 52। यहाँ से जब इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा मेरा एन टी इंटरसेक्शन सी, और इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो पहले इनको ऐड कर लो तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 माइनस 70। तो यहाँ से आपको पता चला कि 90 लोग जो हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 19 लोग जो हमारे पास हैं उनको दोनों चीज़ें पसंद है। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमको पता चल गया कि 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ठीक। सिंपल सा है, एक ही फार्मूले का यूज है और कोई फार्मूला यूज नहीं है। और जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इसी एक्सरसाइज से आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप, अब आपसे कह रहा है कि एक ग्रुप में 65 पीपल हैं। अब उनमें से जो 40 हैं वो क्रिकेट लाइक करते हैं, जो 10 है वो तुम्हारा बोथ क्रिकेट एंड टेनिस दोनों चीज़ खेलते हैं। अब आपसे कह रहा है हाउ मैनी टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी आपको ऐसे लोग बताने हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो सबसे पहले जो गिवन है आपको क्या लिखोगे, जो हमको गिवन है, क्या गिवन है कि टोटल जो यूनियन है यानी क्रिकेट यूनियन टेनिस, टी से टेनिस सी से क्रिकेट, ये जो लोग दिए गए हैं ये 65 दिए गए हैं, ठीक। और आपसे कह रहा है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं यानी एनसी, ये आपको बताया जा रहा है कि 40 लोग। और ये कह रहा है कि जो 10 लोग हैं वो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलते हैं यानी एन सी इंटरसेक्शन टी।
यहाँ से पता चल गया कि ये जो लोग हैं ये दोनों चीज़ खेलते हैं। दोनों चीज़ खेलने का मतलब हुआ कि 10 लोग जो हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे टेनिस कितने लोग खेलते हैं। तो टेनिस निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला आपको सेम ही फार्मूला, एन क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू एन क्रिकेट प्लस एन टेनिस माइनस, माइनस में क्या आएगा, इंटरसेक्शन वाला, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65, ये हम लिख देंगे 65। ठीक, और ये कितना दिया हुआ है 40, आपको टेनिस नहीं दिया हुआ है तो प्लस टेनिस, ये कितना है 10। ठीक है, अब आपको टेनिस निकालना है तो इसको क्या करोगे, यहाँ से जब बढ़ाओगे तो तुम्हारा 30 बचेगा, और 30 को जब लेफ्ट साइड भेजोगे तो तुम्हारा एंटी आ जाएगा आप लोगों का 65 माइनस 30, तो आप लोगों को बच के आ जाएगा 35। तो 35 लोग आपके ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। अब इसमें कुछ जो कॉमन है तुम्हारे, वो क्रिकेट भी खेलते हैं। इसमें जो तुम्हारा 35 है वो 35 तो तुमको ये आ गया कि ये इतने लोग टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन इसमें क्रिकेट वाले भी तो लोग हैं। तो कॉमन कितना था तुम्हारा 10, ये जो मेरा निकला है ये 35, इसमें तो ये निकला है कि इतने लोग टेनिस खेलते हैं, लेकिन इसमें 10 लोग जो ऐसे भी हैं ना जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों चीज़ खेलते हैं, तो उन 10 को इससे हटाना पड़ेगा ना आपको, जब तो आपका निकल के आएगा कि केवल टेनिस कितने खेलते हैं। ओनली टेनिस के लिए क्या करोगे, ओनली ये तो तुम्हारा आ गया इस टेनिस वाले में, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 10 लोग हैं वो दोनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ओनली टेनिस, ओनली टेनिस के लिए जो करोगे, ओनली टेनिस के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है, यानी 35 तो हमारे पास टेनिस का आ गया। अब इनमें जो दोनों का इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन क्या था, जो लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे थे वो इंटरसेक्शन हमको दिया हुआ है 10। यहाँ से 35 से हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे, जब 10 घटा देंगे तुम्हारा 25 जो आएगा वो आपका आ जाएगा कि हमारे इतने जो 25 लोग हैं वो केवल तुम्हारा टेनिस खेलते हैं। अब अगर यही पूछे तो आपका क्रिकेट में ओनली क्रिकेट पूछता तो आप क्या करते हैं, जो 40 दिया हुआ है इसमें से 10 घटा देते 30 आ जाता। ओनली का मतलब हुआ केवल एक ही गेम खेलते हैं, तो वही आपका ये आंसर आ गया। तो देयरफॉर द ओनली 25 पीपल, देयरफॉर द 25 पीपल लाइक ओनली टेनिस। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 50 लोग रखे जाते हैं, 50 लोग, उनमें से जो फ्रेंच बोलते हैं 20 पीपल बोलते हैं, स्पेनिश जो बोलते हैं 20 पीपल स्पीक, 50 पीपल स्पीक इंग्लिश। सॉरी, एक कमेटी बनाई जा रही है, उसमें आपसे बताया जा रहा है कि जो 50 लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, और जो 20 लोग हैं वो बोलते हैं स्पेनिश, और जो 10 लोग हैं वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द दीज टू लैंग्वेज। अब कितने लोग हैं जो इनमें से कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या है, आपको दिया हुआ है कि फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 50, और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि स्पेनिश बोलने वाले कितने लोग हैं, स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं 20, और आपसे कह रहा है कि 10 स्पीक बोथ, यानी 10 लोग ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश यानी एस इंटरसेक्शन एफ, यानी स्पेनिश और फ्रेंच का इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी दोनों लैंग्वेज बोलते हैं 10 लोग। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल लोग कितने हैं, तो स्पेनिश यूनियन फ्रेंच जो लोग आ जाएंगे वो हमारा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, स्पेनिश प्लस फ्रेंच माइनस एस इंटरसेक्शन फ्रेंच। ठीक, यहाँ से सबसे पहले आपको
स्पेनिश कितना दिया है, यहाँ पे स्पेनिश दिया है 20, फ्रेंच कितना दिया है 50, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 10। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये 17 माइनस 10 60 आ जाएगा। यानी 60 लोग ऐसे लोग हैं जो सारी लैंग्वेज बोलते हैं। यानी अब आपसे कह रहा है कि ऐसे लोगों का समूह बताना है आपको जो केवल एक लैंग्वेज बोलते हो, मतलब टोटल एक लैंग्वेज बोलते हो। ये 70 तो आ गया कि आपके इतने लोग हैं जो बोलते हैं। फिर अच्छा, ये इसमें यही पूछा गया था, इसमें कोई ओनली वाला नहीं था कॉन्सेप्ट। इसमें बोला गया था कि एटलीस्ट वन स्पीक लैंग्वेज। एटलीस्ट वन स्पीक का मतलब हुआ कि या तो दोनों लैंग्वेज बोल लें या तो एक लैंग्वेज बोल लें। तो या तो अलग अलग लैंग्वेज यानी 20 बोल लें, 70 बोल लें, और इसमें से जो कॉमन लोग हैं उनको हटा दिया जाए तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा इतने लोग जो हैं 60 लोग ये कोई ना कोई लैंग्वेज एक बोलते हैं। यही आपको निकालना था। ठीक, अब आपकी एक्सरसाइज हो गई ये कंप्लीट। अब इसमें जो है मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आते हैं तो उसको भी करा देंगे। ठीक, और फिर उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर जो आपका जो दूसरा चैप्टर होगा, ठीक, उसको कराएंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे चैनल का एक्सपेंशन हो और हम और अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएं। दूसरी बात ये है कि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे कि हमको सर ये समझ में नहीं आया, जब तक कैसे पता चलेगा हमको कि यहाँ पे गलती हो रही है। तो आप सपोर्ट करिए, आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स देखेंगे, जो गलती होगी उसको सुधारेंगे, और आपको जो हम समझा रहे हैं अपनी तरफ से अपना एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई चीज़ यहाँ पे हम हवा में नहीं उड़ा दे रहे हैं। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक, और जो टॉपिक में आपको कमी दिक्कत हो रही हो कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा, उसको हमको कमेंट्स करके बताएंगे तो हम उस टॉपिक को पहले स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा हम जल्दी से इसका आपका सिलेबस अक्टूबर तक टारगेट है मेरा, उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो भी कमी रह गई हो आपको कमेंट्स में बताना होगा। और लेक्चर में एक एक चीज़ हमने एक एक क्वेश्चन कराए हैं, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है अभी। ठीक, सबसे पहले हमने टेक्नोमेट्रिक पढ़ाई थी आपको, अब इसके बाद ये पहला लेक्चर आ गया, पहला सेट चैप्टर आ गया। अब इसके बाद हमको क्या है, इसके मिसलेनियस क्वेश्चन कराने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन के बाद आपका अगला टॉपिक चालू हो जाएगा, जो भी लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।